आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े, कुल मामले 50,10,560, कुल मौतें 82,010, कुल ठीक हो चुके 39,07,400, सक्रिय मामले 10,21,150। चीन के वुहान शहर से निकलकर जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, अब उसी चीन से अच्छी खबर भी आई है। चीन द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वायरस वैक्सीन इसी साल नवंबर तक आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक अधिकारी ने इस बात का दावा किया है कि नवंबर तक चीन की कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी सिसोदिया जी ने ट्वीट करके दी। अठारह साल के लंबे अंतराल के बाद सरकार जम्मू और कश्मीर के कठुआ में सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा रेखा पर खेती करने के लिए कदम उठा रही है। कृषि विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और एक सीमा क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि की सोमवार को बीओपी पर जीरो लाइन पर एक बैठक हुई। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने खुला पत्र लिखकर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत के मामले में चल रही जांच को लेकर मीडिया पर रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ने का आरोप लगाया है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में अदाकारा सोनम कपूर, फिल्मकार अनुराग कश्यप और मीरा नायर भी शामिल हैं। इन लोगों ने पत्र में मीडिया से कहा है कि वह खबरों का पीछा करें, न कि महिलाओं का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान हुए प्रवासी श्रमिकों के पलायन के पीछे की वजह फेक न्यूज को बताया। मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि फेक न्यूज के चलते ही लॉकडाउन में श्रमिकों ने पलायन किया। मंत्रालय ने कहा कि प्रवासी श्रमिक भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और रहने जैसी बुनियादी जरूरतों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए चिंतित थे। इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि 25 मार्च से लागू किए गए लॉकडाउन में कितने प्रवासी श्रमिकों की मौत हुई, इसका कोई डाटा नहीं है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में लागू किए गए 68 दिनों के लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, इसका आंकड़ा मोदी सरकार के पास नहीं है। मंगलवार सुबह ट्वीट कर राहुल गांधी जी ने सरकार से सवाल किया कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। भारत चीन के बीच अप्रैल महीने से पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी जारी है। भारत लद्दाख में तैनात अपने सैनिकों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने की लगातार पूरी कोशिश कर रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि लद्दाख में आने वाले समय में पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी में भी 50,000 सैनिकों की तैनाती की संभावना है, जो कि चीन की किसी भी चालबाजी से निपटने के लिए काफी होगा। दोहा में आयोजित इंट्रा अफगान डायलॉग में भाग लेकर भारत ने अफगानिस्तान के सभी पक्षों से बात करने की इच्छा जाहिर कर दी है, जिसमें तालिबान भी शामिल है। भारत इस फैसले से एक तरफ काबुल में शांति स्थापित करने में अपना योगदान देगा, तो दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए ना हो। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत के मामले में जारी जांच के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कार्रवाई करने योग्य ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिसमें फिल्म उद्योग के लोगों और ड्रग्स के तस्करों के बीच कथित सांठगांठ का खुलासा होता हो। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बीएमसी की तरफ से 9 सितंबर को ऑफिस में की गई तोड़फोड़ को लेकर 2 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। कंगना ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना नेता के खिलाफ बोलने के चलते की गई है। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि भारत में करीब 92% मामले हल्के लक्षण वाले हैं और केवल 6% मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ी।
हर्षवर्धन जी ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में राज्यसभा में एक बयान देते हुए यह टिप्पणी की। लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच गतिरोध पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मंगलवार को लोकसभा में जवाब दिया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारे जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री जी ने यह भी बताया कि चीन ने सीमा पर गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमारी सेना भी तैयार है। हमारे जवान देशवासियों को सुरक्षित कर रहे हैं। केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में पास किए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ देश भर के किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इन बिलों को किसान विरोधी बताते हुए भारतीय किसान यूनियन ने मंगलवार को हरियाणा के अंबाला में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल हुए किसानों ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा धरना प्रदर्शन 19 सितंबर तक चलेगा। अगर सरकार उसके बाद भी हमारी बात नहीं मानती है तो हम 20 सितंबर को पूरे राज्य में सड़कों को जाम कर देंगे। पाकिस्तान की संसद ने उस अध्यादेश की अवधि 4 महीने बढ़ा दी है जो भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में एक अपील दायर करने की इजाजत देती है। सूत्रों के अनुसार गत मई में जारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अध्यादेश की अवधि 17 सितंबर को समाप्त होने वाली थी, लेकिन कौमी असेंबली ने सोमवार को ध्वनिमत से इसकी अवधि 4 महीने बढ़ा दी। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।